हर बार जब भी कुर्बानी का वक्त साल में एक बार आता है तो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों से हिसाब लिया जाता है। उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बलि प्रथा, ये क्रूर प्रथा, ये जुल्म करते हैं, ये जालिम कौम है, जालिम समाज है। लेकिन इस देश में कोई इस बारे में बात नहीं करता कि हमारे ही देश में एक मंदिर है, एक देवी देवताओं की मंदिर है, जिसमें पूरे साल हर रोज सैकड़ों जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। इस पर कोई भी डिबेट नहीं करता है। आज की वीडियो में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, गोदी मीडिया जो इस पर बहस कर रही है, और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को करारा जवाब मिलेगा, जिनका यह मानना है कि मुसलमान ही बकरा और गाय की कुर्बानी करते हैं, बाकी समाज के लोग तो बड़े शांति से और बड़े धार्मिक तरीके से वेजिटेरियन खाते हैं। और साथ ही गुस्ताखी करने वाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली शर्मिष्ठा पनौली को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, जो कि मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन क्या ऐसे ही गुस्ताखी चलती रहेगी या मुसलमान एक काम करेंगे और ऐसी गुस्ताखी बंद हो जाएगी? क्या है वो काम, वो वीडियो के अंत में जानेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। ईद उल अजहा 2025 सामने आ चुका है। 2 दिन बाद भारत के अलग अलग इलाके में 25 करोड़ मुसलमान ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाएंगे, जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और उसका जो गोश्त होगा वो गरीबों में तकसीम करेंगे। यानी भारत में साल में एक बार ऐसा त्योहार आता है जब मुसलमान के द्वारा कुर्बानी करने की वजह से हर गरीब के घर में गोश्त पहुंच जाता है, चाहे वो बड़े का हो या खस्सी का हो। लेकिन इस पर बवाल क्यों होता है? इस वक्त भी बवाल चल रहा है, गोदी मीडिया में डिबेट चल रहा है कि आखिर क्यों पशु की बलि चढ़ेगी, क्यों सेक्रीफाइस होगा। इससे बेहतर है कि मुसलमान कुछ और कर ले, केक काट ले। फिर नीतीश राणा, महाराष्ट्र का जो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो कहता है कि हम बलि चढ़ने नहीं देंगे, ये किसी का अब्बू जान का पाकिस्तान नहीं है। सही कहा उसने, ये किसी का अब्बू जान का पाकिस्तान नहीं बल्कि 25 करोड़ मुसलमानों का हिंदुस्तान है। यहां पर कुर्बानी होती थी, होती है और होती रहेगी। किसी के बाप में ताकत नहीं है कि वो हमारी कुर्बानी को रोक सके, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत एक आजाद मुल्क है। मोदी पीएम बने या योगी या खुद नीतीश राणे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान से चलता था, संविधान से चलता और संविधान से ही चलता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो मंदिरों में बलि प्रथा हो या फिर मुसलमानों में कुर्बानी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किसी का बाप की कोई पीएम क्यों ना बन जाए, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक इजाजत है, संविधान हमें इजाजत देता है। लेकिन मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस से है, योगी आदित्यनाथ से है, नरेंद्र मोदी, नीतीश राणा जैसे बीजेपी हिंदुत्व नेताओं से हैं, जो डिबेट कर रहे हैं गोदी मीडिया में आजकल कि क्यों कुर्बानी होगी, क्यों कुर्बानी होगी। अरे बीफ तो छोड़ो, ये लोग बकरे की कुर्बानी के लिए मना कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस देश में 6 सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं जो पूरी दुनिया में बीफ यानी गाय के गोश्त को एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के गोश्त को। उन बूचड़ खानों का मालिक जानते हैं कौन है? उन 6 में से 4 बूचड़ खाने का मालिक कोई मुसलमान नहीं, बल्कि इस देश का हिंदू समाज से वो आते हैं। और मैं उनका नाम आपको बताता हूं, नाम सुनिए, अल खबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अल खबीर सुनकर आपको क्या लगता है कि यह किसी मुसलमानों का बूचड़ खाना है? कोई मुसलमान गाय काटकर विदेशों में बेच रहा है? नहीं, बल्कि अल खबीर कंपनी का बीफ एक्सपोर्टर का मालिक का नाम है मिस्टर सतीश और मिस्टर अतुल सब्रवाल। नाम अल खबीर है। गाय काट के पूरी दुनिया को ये लोग बेचते हैं। और इस बूचड़ खाने का मालिक कोई मोहम्मद या अब्दुल नहीं, बल्कि वो हिंदू हैं, मिस्टर सतीश और मिस्टर अतुल। बूचड़ खाना नंबर 2 जो पूरी दुनिया में गाय का मांस सप्लाई करता है, उसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस ऑनर का नाम कोई मोहम्मद या अब्दुल नाम से नहीं है, बल्कि इस अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक का नाम मिस्टर सुनील कपूर है, जो कि मुंबई में रहते हैं। तीसरे बूचड़ खाने का नाम सुनिए, MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स। इस कंपनी का ऑनर का नाम मिस्टर मदन अबॉट है। चौथा बूचड़ खाने का नाम सुनिए, जो पूरी दुनिया में गाय के गोश्त को सप्लाई करता है, उसका नाम है PML इंडस्ट्रीज, जो चलाते हैं मिस्टर AS बिंद्रा। तो हमारे देश में 6 बूचड़ खाने,
4 बूचड़ खानों के मालिक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू समाज से आते हैं। ये बूचड़ खाना चाहते हैं और ये पार्टी को फंडिंग भी करते हैं। पूछो भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग इनसे फंडिंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये बूचड़ खाने चलाते हैं, इनका लाइसेंस मोदी रद्द क्यों नहीं करते? पूछो अपने बाप से, अपने योगी आदित्यनाथ से, मोदी जी से, अमित शाह से, पूछ नीतीश राणा। इन बूचड़ खाने चलाने वाले, गौ हत्या करने वाले, बीफ एक्सपोर्ट करने वाले, दुनिया में गाय मांस पहुंचाने वालों का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैंसिल क्यों नहीं करती? और जब भारत का मुसलमान गाय की हत्या, गाय की कुर्बानी करे और बकरीद में लाखों गायों की अगर बकरियों की कुर्बानी करे तो तुम्हारे पेट में दर्द उठ रहा है, सीने में जलन उठ रहा है। मुसलमान गाय काटे तो यह पाप है। हिंदू समाज को अंधी गाय को काट के कमाए तो वो पुण्य का काम हो जाता है। यह कौन सा बेवकूफी वाले बयान नीतीश राणा दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं? यह हेमंत बिश्व शर्मा है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ये कहते नहीं, गाय हत्या पाप है, इसे तो रोकना चाहिए, बीफ एक्सपोर्ट रोकना चाहिए। सरकार तुम्हारी, मंत्री तुम्हारा, असम में बीजेपी की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, देश की 16 राज्यों से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश का पीएम बीजेपी से है, देश का होम मिनिस्टर बीजेपी से है, फिर भी बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये हेमंत बिश्व शर्मा कह रहा है नहीं बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगे, तो कौन रोक लगाएगा? जब तुम अपोजिशन में जाओगे तब रोक लगेगी। आज तुम्हारी सरकार है, तुम बीफ एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा पा रहे, जबकि उसी असम में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर। सुनिए, भारत के असम राज्य में कामाख्या देवी नाम का एक मंदिर है। उस कामाख्या देवी मंदिर में साल में एक बार नहीं, 10 साल में एक बार नहीं, बल्कि हर रोज हर वक्त उस मंदिर में कुर्बानी होती है, बलि प्रथा होती है। और उस कुर्बानी में जानते हैं कौन से जानवरों को काटा जाता है, बलि दी जाती है? उसमें भैंस है, बकरा है, बकरी है। अरे छोड़ो, ये जानवर तो पूरे भारत के लोग खाते हैं, हिंदू मुसलमान भी खाता है। ये लोग उससे एक लेवल आगे बढ़कर मुर्गे को भी काटते हैं, कबूतर तक को नहीं छोड़ते हैं। मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। कामाख्या देवी मंदिर में हर रोज बलि होती है, मुझे इससे कोई लेने देने नहीं, क्योंकि यह उनका धार्मिक आजादी है। जिस संविधान ने उनको आजादी दी है वो कुर्बानी हर रोज कर रहा है। भारत का 25 करोड़ मुसलमान साल में एक बार कुर्बानी करता है और तुम लोग इतने सवाल उठा रहे हो। तो मैं भारत के मुसलमानों से कहता हूं, क्यों इनको इतना हिसाब दे रहे हो? सीधी बात, नो बकवास। भारत संविधान से चलता है। संविधान ने हमें आजादी दी है, हमें नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, एक अल्लाह की इबादत करने की, मस्जिद बनाने की, मदरसा बनाने की। कुर्बानी करना हमारा इबादत है और ये हम अपने तरीके से करेंगे। किसी का बाप अगर हमें नहीं समझाएगा कि कुर्बानी कैसे करना है। लेकिन मुसलमानों, अफसोस, तुम्हारा नेता नहीं, तुम्हारी पार्टी नहीं, कोई भी एली तेली उठता है, मुंह उठाता है, अरा गर नत्थु कह रहा आता है और तुमसे कहता है कि कुर्बानी के नाम पर केक काटो। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को। अपनी नेता होता, अपनी पार्टी होती, अपने सांसद होते, अपने विधायक होते, अपने पार्षद होते, कई राज्यों में अगर इमाम की सरकार होती तो आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो कुर्बानी के नाम पर किसी को रोकने की कोशिश करते। अरे छोड़ो, ये शर्मिष्ठा पनौली जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, क्यों? चंद पैसों के लिए या व्यू बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को सक्सेस करने के लिए, अपने पेज बढ़ाने के लिए। इस शर्मिष्ठा पनौली को पहले जेल भेजा गया, लेकिन अब इसको इंटरिम बेल दे दी गई। जानते हैं इंटरिम बेल क्या होता है? पहले कोर्ट के जज ने कहा, कोलकाता कोर्ट के जज ने, कि इसको बेल नहीं दी जा सकती है। इसने दूसरे समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। बेल रिजेक्ट होने के बाद इसके वकील ने हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन लगा और उसे वहां से बेल मिल गई। 10,000 का बॉन्ड साइन हुआ, इंटरिम बेल, यानी इसके बाद अगर वो कुछ बोलेगी तो उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं इसका काम तो इसने पूरा कर लिया। इसको फेमस होना था, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाकर नहीं, भूखे को खाना खिलाकर नहीं, प्यासों को पानी पिलाकर नहीं, अपने माँ बाप का सम्मान करके इसको फेमस नहीं होना था, बल्कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके फेमस होना था। इसने गुस्ताखी की और फिर फेमस होगा, फिर इसे बेल मिल गई। कितना आसान है हमारे देश में दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करना, दूसरे धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, अल्लाह का मजाक उड़ाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें करना कितना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं मुसलमानों की अपनी पार्टी नहीं, मुसलमानों का अपना नेता नहीं। बंगाल में मुसलमान किसी और पार्टी में बटा है, बिहार में मुसलमान किसी और पार्टी में बटा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर राज्य में मुसलमान पार्टी में बटा है। अगर मुसलमान एक होता, नेक होता, एक पार्टी इमाम का साथ देता, एक नेता वजी साहब का साथ देता, आज भारत में 400 से 500 विधायक, 60 से 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 से 20 हजार पार्षद होते। ये बात मैं नहीं, ये बात एआई कह रहा है। देश का पॉपुलेशन डिमांड ये बात कह रहा है कि देश में इमाम इतनी सीटें जीत सकती थी। तो सोचो, अगर एमआईएम के 60-70 सांसद और 400 विधायक होते तो क्या ये लड़की कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की हिम्मत कर पाती? नहीं कर पाती।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को सजा दिलाने के लिए, उनकी इज्जत पर आंच पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए खुदा इमाम का साथ दो, इमाम का साथ दो। जहां भी आप रहते हो इमाम का साथ दो। अगर बंगाल में रहते हो तो इस नंबर पर मिस कॉल मारो। अगर कोलकाता में रहते हो तो 8961274078 पर मुझे व्हाट्सअप करो, इमाम में ज्वाइन हो जाओ, इमाम की ताकत बनो। जिस दिन इमाम की ताकत भारत में बढ़ी, ये लोग सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम कभी भी रसूल अज़म की गुस्ताखी करेंगे, सोच भी नहीं सकते ये लोग। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो फैलाओ, लोगों को जगाओ और अपना संवैधानिक हक छीन कर पाओ। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, कुर्बानी करना हमारा धर्म का हिस्सा है। हम क्या काटे क्या खाए ये हम मुसलमान, भारत का मुसलमान डिसाइड करेंगे। कोई बीजेपी सरकार, कोई पीएम, कोई सीएम या कोई इसको डिसाइड नहीं करे। जिसको सुअर खाना वो सुअर खाएगा, जिसे गाय खाना वो गाय खाएगा, जिसे बकरा खाना है वो बकरा खाएगा, जिसे घास फूस खाना वो घास फूस खाएगा। सबकी अपनी अपनी आजादी है। कोई भी आकर हमें यह बात नहीं कहेगा कि आप ये नहीं खा सकते, ये खा सकते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।